जरा सोचिए, आखिरी ओवर है, स्टेडियम में गजब का शोर और जीत के लिए चाहिए बस कुछ रन। भारत न्यूजीलैंड सीरीज जैसे बड़े मुकाबलों में यही रोमांच तो हमारी सांसें रोक देता है। हर गेंद पर लगता है कि बस अब खेल पलटने वाला है। पर क्या ये सब सिर्फ किस्मत और स्किल का खेल है, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई पैटर्न, कोई कोड? तो चलिए आज आंकड़ों की दुनिया में उतरते हैं और उस कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं जो एक T20 रन चेस को जीत में बदल देता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या T20 में टारगेट चेस करने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? क्या डेटा हमें बता सकता है कि कब अटैक करना है, कब थोड़ा संभल कर खेलना है और कैसे जीत की राह पर बने रहना है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। T20 में टारगेट का पीछा करना सच कहूं तो एक कला है। एक ऐसी कला जहां हर पल हालात बदलते रहते हैं। ये कुछ कुछ शतरंज जैसा है, बस फर्क इतना है कि यहाँ आपके पास गेंदें और विकेट्स दोनों ही बहुत तेजी से कम हो रहे होते हैं। कैलकुलेटेड केओस या सोचा समझा केओस, ये शब्द इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल सही है। हर बॉल के बाद रिक्वायर्ड रन रेट बदलता है। हर विकेट के साथ टीम का पूरा गेम प्लान हिल जाता है। मतलब ये लगातार बढ़ते हुए प्रेशर का खेल है। लेकिन क्या इस प्रेशर को नापा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और कमाल की बात तो ये है कि रिसर्चर्स ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिससे इस टेंशन को, इस उथल-पुथल को एक सीधे साधे नंबर में मापा जा सकता है। इसे कहते हैं प्रेशर इंडेक्स या शॉर्ट में पीआई। अब इसे एक कार के आरपीएम मीटर की तरह समझिए। जैसे आरपीएम बताता है कि इंजन पर कितना जोर पड़ रहा है, ठीक वैसे ही पीआई बताता है कि बैटिंग टीम पर कितना दबाव है। ये रन रेट, गिरे हुए विकेट्स और बची हुई गेंदों, इन सबको मिलाकर एक रियल टाइम प्रेशर स्कोर देता है। अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये दो अलग अलग चेस की कहानी बता रहा है। देखिए, नीचे जो डॉटेड लाइन है वो एक कामयाब चेज है। टीम ने प्रेशर को कभी बढ़ने ही नहीं दिया, एकदम कंट्रोल में रखा। और ऊपर जो सॉलिड लाइन है वो एक नाकाम चेस की कहानी है, जहां दबाव बढ़ता गया और आखिर में टीम बिखर गई। ये ग्राफ साफ साफ दिखाता है कि प्रेशर को काबू में रखना ही जीत की असली चाबी है। तो ठीक है, हमारे पास प्रेशर नापने का एक तरीका तो आ गया, लेकिन इसका फायदा क्या? क्या हम इसका इस्तेमाल करके जीत का कोई पैटर्न खोज सकते हैं? रिसर्चर्स ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने क्रिकेट के इतिहास को खंगालना शुरू कर दिया। और उन्होंने कोई 100-200 नहीं, बल्कि पूरे 6537 T20 मैचों का बॉल बाय बॉल डेटा एनालाइज किया। इतने बड़े डेटा सेट का मतलब है कि जो भी नतीजे सामने आए वो काफी भरोसेमंद है। और इस जबरदस्त एनालिसिस से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो सुनने में थोड़ी टेक्निकल लगती है। ऑर्डर 3 मार्कोव मॉडल। पर घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब बहुत ही आसान और दिलचस्प है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी ओवर में टीम पर कितना प्रेशर होगा, इसका सबसे अच्छा अंदाजा पिछले 3 ओवर के प्रेशर को देखकर लगाया जा सकता है। इससे एक बात तो साफ है कि T20 में मोमेंटम यानी लय ही सब कुछ है। इस एनालिसिस से एक और दिलचस्प बात पता चली कि T20 चेस कोई सीधी दौड़ नहीं है। ये तो एक नाटक की तरह है जिसके 3 एक्ट होते हैं और हर एक्ट में प्रेशर की कहानी बिल्कुल अलग होती है। ये 3 हिस्से हैं। पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर, फिर आते हैं मिडल ओवर्स 7 से 16 तक, और आखिर में डेथ ओवर्स यानी मैच का फैसला करने वाले आखिरी 4 ओवर। हर हिस्से की अपनी चुनौती, अपनी रणनीति होती है। और ये ग्राफ तो पूरी कहानी ही कह रहा है। ध्यान से देखिए, पावर प्ले की जो हरी चोटी है वहां प्रेशर इंडेक्स बहुत कंट्रोल में है। मिडिल ओवर्स की नीली लहर में ये थोड़ा फैलता है, लेकिन डेथ ओवर्स के लाल बवंडर तक आते आते ये पूरी तरह से अप्रत्याशित मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। साफ है, डेथ ओवर्स में कुछ भी हो सकता है। और अगर ग्राफ से बात साफ नहीं हुई तो ये नंबर्स देख लीजिए। पावर प्ले में